Okay. Welcome to Vidivedic again. So this is the next part in which the chapter 4 is starting. चैप्टर 3 हमने स्किप कर दिया है क्योंकि उसके अंदर लॉज एंड एथिक्स से मेडिकल नेग्लिजेंस पे जिससे कोई भी यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए हमने वो स्किप कर दिया क्योंकि ये बुक मेडिसिन एंड टॉक्सिक की है। तो मेडिसिन वाला ऐसा भी पार्ट है जो नीट वगैरह में यूज होता है, वो उससे यूजीसी क्वेश्चन नहीं देते हैं। चैप्टर 4 हम शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर 4 का मतलब है आइडेंटिफिकेशन। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो हम अच्छे से स्लोली स्लोली इसको समझेंगे। नाउ इस चैप्टर के अंदर क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन बेस्ड ऑन सर्टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। Now, that is exact fixation of personality in partial or incomplete identification. Certain facts like determine कौन से facts या कौन से characteristics हमको देखने, race, age, sex, stature, etc. While other characteristics are not known. मतलब ये basic characteristics है जो कि एक person के individual identification के लिए हम यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी इन आइडेंटिफिकेशन किन किन सिचुएशन में नेसेसरी है? लिविंग पर्सन, रिसेंटली डेड पर्सन, डिकम्पोज बॉडी, म्यूटिलेटेड या बर्न बॉडी या स्केलेटन प्रेजेंट है। इट इज नेसेसरी इन क्रिमिनल केसेस लाइक पर्सन अक्यूज्ड ऑफ असॉल्ट, मर्डर, रेप एटसेट्रा। मतलब अननेचुरल डेथ्स हो गई, इलीगल केसेस हो गए, क्राइम्स हो गए, क्रिमिनल केसेस हो गए, उनके अंदर यूज करेंगे। या जो पर्सन रिसेंटली डेड हुआ है, डिकम्पोज बॉडी कोई मिली है हमको, म्यूटिलेटेड या बर्न बॉडी जैसे कि फायर आर्सन के केसेस में देखने को मिलती है, तो उस टाइप के केसेस में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। या फिर जैसे कि आपने सुना होगा कई अर्थक्वेक्स आ जाता है, सुनामी आ जाती है, वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग जो हैं वो एक्सपायर होते हैं, डेथ हो जाती है। अब हमको एक एक जने का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करना है, तो उसके लिए कुछ नेसेसरी पैरामीटर्स है जैसे कि रेस, एज, सेक्स, स्टेचर। इनसे हम पता कर सकते हैं कि वो जो इंसान था वो कौन था। इजीली हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा उन पर्टिकुलर पॉइंट से। नाउ इन सिविल केसेस लाइक मैरिज, इनहेरिटेंस, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, जो भी सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनके अंदर ये यूज होता है। The police have established the identify of person. In some cases, the doctor may be able to supply the police with certain facts about an individual, a dead body or fragmentary remains, which help the police to complete the identification. Means जहाँ पे पुलिस को आइडेंटिफिकेशन कर रही है, अब उनको नहीं समझ में आ रहा है पुलिस ऑफिसर्स को कि ये कौन होगा। कोई म्यूटिलेटेड बॉडी है, कोई ट्रेन से कट के बॉडी मिली है, 2 पीस में, 4 पीस में कोई बॉडी हो गई है। पुलिस नहीं जानकारी जुटा सकती है कि ये बॉडी कौन सी है। उसके लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का यूज करा जाता है या डॉक्टर का यूज करा जाता है। डॉक्टर की हेल्प से ये पता लग सकता है कि वो बॉडी किस पर्सन की होगी, क्या पैरामीटर्स उस बॉडी के हैं, क्या हाइट होगी, क्या बोन्स की हाइट होगी, इस तरीके से क्या जेंडर होगा, ये सब चीजें हम पता कर सकते हैं। नाउ कॉर्पस डेलिक्टी क्या होता है? द कॉर्पस डेलिक्टी means offense, the body of offense, the essence of crime, means the fact of any criminal offense, example murder। मतलब एक तरीके से बॉडी ऑफ क्राइम जो है वो हम कॉर्पस डेलिक्टी टर्म यूज करते हैं उसके लिए। बॉडी ऑफ क्राइम क्या होता है? जैसे कहीं पे किसी को मार दिया है, किसी ने किसी को मारा, दैट इज मर्डर। मर्डर इज अ बॉडी ऑफ क्राइम, सुसाइड इज अ बॉडी ऑफ क्राइम, लाइक दैट। द कॉर्पस डेलिक्टी ऑफ मर्डर इज द फैक्ट दैट अ पर्सन डाइड फ्रॉम अनलॉफुल वायलेंस। सेम, कोई भी अनलॉफुल वायलेंस हुआ, उसकी वजह से कोई पर्सन की डेथ हुई, दैट इज कॉल्ड अ होल, दैट क्राइम सीन इज नोन एज मर्डर। तो दैट इज द टर्म नोन एज कॉर्पस डेलिक्टी। इससे क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए इस टर्म के बारे में। अगर आप फॉरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही बेसिक टर्म होती है। नाउ आइडेंटिफिकेशन डेटा। आइडेंटिफिकेशन डेटा क्या क्या हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए चीजें? तो रेस, रिलीजन का देखते हैं हम, बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन से रिलीजन का है, कौन से रेस का है। रेस मतलब कि वो अमेरिकन है, चाइनीज है या इंडियन है, इस तरीके से डिवाइड करा हुआ है रेस के बेसिस पे। सेक्स मतलब जेंडर, मेल फीमेल। एज की बात करते हैं, अगर कोई छोटे बच्चे की हमको स्केलेटन मिला है और कंपेरेटिवली कोई एडल्ट का स्केलेटन मिला है, तो वो देखने में ही डिफरेंशिएट आराम से हो जाएगा कि बोन्स जो है वो वीक है, बच्चे की छोटी है, सारी बोन्स फुल्ली डेवलप नहीं है, ऑसिफिकेशन पूरा नहीं है। एज कम्पेयर टू हम अगर कोई एडल्ट का देखते हैं स्केलेटन, तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है
अब उनको प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से फोरेंसिक साइंस का ब्रांच बनाया गया है, जिसके अंदर प्रिसाइजली हम पूरा ही एज का आइडेंटिफिकेशन, बोन्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिससे कि हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक किसी पर्सन के बारे में बता सकते हैं। जनरल डेवलपमेंट इन स्टेचर, कॉम्प्लेक्शन एंड फीचर्स जो होते हैं, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा वाइट कॉम्प्लेक्शन है, कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला पर्सन होता है। फीचर्स जैसे कि कोई कैसे बात कर रहा है, किसी का फेशियल फीचर क्या है, कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा दिखता है, उस तरीके से चीजें फीचर्स में आती है। एक्सटर्नल peculiarities such as moles, birthmarks, malformations, scares, tattoo marks, wounds occupation, ऐसे मार्क्स जो कि जनरली किसी की बॉडी पर नहीं होते हैं, दैट टाइप ऑफ मार्क और स्पेशल मार्क्स या टैटू मार्क्स, उनको हम आइडेंटिफिकेशन की फॉर्म में यूज करते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हो गया, बोन का मेजरमेंट हो गया। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट मतलब फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट का आइडेंटिफिकेशन, टीथ आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल इफेक्ट्स जैसे कि क्लोथ्स, पॉकेट पे कुछ रखा है वो, ज्वेलरी क्या पहनी है, ये चीजें पता कर सकती है। जैसे कि ज्वेलरी से हम एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जो ज्वेलरीज पहनी जाती है वो डिफरेंट तरीके की होती है, जो साउथ इंडिया में ज्वेलरीज पहनी जाती है वो डिफरेंट तरीके की होती है। इफ अगर ऐसी कोई बॉडी मिली है जिसके ऊपर कोई पर्टिकुलर स्टेट की या पर्टिकुलर रीजन की ज्वेलरी है, तो हम उससे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये हो सकता है कि ये पर्सन इस एरिया का है, लाइक दैट। हैंड राइटिंग से पता कर सकते हैं, स्पीच एंड वॉइस, गेट, ट्रिक्स एंड मैनर ऑफ हैबिट। गेट पैटर्न क्या होता है इधर, जैसे कि गेट नाम आया है, गेट पैटर्न क्या होता है कि चलने का पैटर्न क्या है, मेरी चाल कैसी है, किसी और पर्सन की चाल कैसी है, वो दोनों डिफरेंट होगी। मैं कितना प्रेशर लगा करके पैर पर चलती हूँ, दूसरा कितना प्रेशर लगा करके चलता है, मेरे चलने का पैटर्न कैसा है, स्मॉल स्टेप से लार्ज स्टेप से मेरा फुट कैसा है, लाइक दैट सिचुएशन हम गेट पैटर्न के अंदर पढ़ते हैं, गेट एनालिसिस के अंदर ये मतलब होता है। 11 to 14 आर यूजफुल ओनली इन अ लिविंग। सो अगर कोई जिंदा पर्सन है तो 11 से 14 जो वाले हैं वो सब यूज करे जाते हैं। अगर किसी की डेथ हो गई है तो हम कोई अगर लाइव पर्सन है तो उसका हम स्केलेटन एनालिसिस नहीं कर सकते, वो डेड बॉडी में होगा। अगर हमको किसी लिविंग पर्सन का एनालिसिस करना है तो गेट पैटर्न का एनालिसिस करेंगे ना, किसी डेड बॉडी। राइटिंग का काम तो नहीं करवा सकते, वो लिख करके नहीं देगा, वो बोल करके नहीं बता सकता हमको, लाइक दैट सिचुएशन। वो सब चीजें ऐसे आती है। नाउ जैसे कि इस फोटो के अंदर मेंशन्ड है कि कौन से एरियाज, बॉडी पार्ट्स जो हैं किस किस टाइप में डिवाइड करा गया है उनको, वो यहाँ पर जैसे कि मेंशन करा गया है। जनरली टैटू मार्क्स जैसे कि हम देखते हैं कि हैंड्स पे भी होता है, अदर बॉडी पार्ट्स पे भी होता है, लेकिन हैंड्स पे जनरली देखा जाता है कि पुराने जमाने में लोग अपने हाथ पर लिखवाते थे नाम, दैट इज टैटू मार्क। इसके अलावा जैसे कि स्ट्राई है, वुमेन्स में होता है। वुमेन्स में क्या होता है, स्ट्राई मतलब क्या होता है, दैट ऑपरेशनल डिलीवरी जिसको बोलते हैं, जिस ऑपरेशनल डिलीवरी हो गया, या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है स्टमक के वहां पर, जो भी मार्क्स फॉर्म हो जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, वो मार्क्स हम स्ट्राई मार्क्स बोलते हैं जिनको। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल मार्क्स हो जाते हैं। ऑक्यूपेशनल मार्क्स क्या होते हैं, बहुत सारे लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बहुत बहुत सालों तक फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कोई कोल माइंस हैं, कोई आयरन की माइंस हैं, तो उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके हैंड्स पर जो आउट पार्ट है बॉडी से, दिन भर ही बाहर निकले हुए यूज करने में आ रहे हैं, उन पार्ट्स का, उन हैंड्स का जो स्ट्रक्चर होगा, जो रिजिस फॉर्म हो जाएगी और जो खराब हो जाएंगे हाथ, वो सब चीजें अलग से पहचान में आ जाती है। दैट इज ऑल्सो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। बाकी सब जनरल टाइप्स हैं जो कि बेसिक थिंग्स हैं, तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर देखी जाती है। नाउ सबसे पहले रेस से स्टार्टिंग करते हैं। तो रेस क्या होता है, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन से हम रेस डिटरमाइन कर सकते हैं। आईज, हेयर, क्लोथ, स्केलेटन, और भी अदर टाइप्स हैं। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्शन, इट इज अ लिमिटेड वैल्यू, लिमिटेड वैल्यू है कॉम्प्लेक्शन। द स्किन इज ब्राउन इन इंडियंस, बेसिक थिंग है कि इंडियंस की स्किन ब्राउन होती है, फेयर इन यूरोपियंस और ब्लैक इन नेग्रोइड्स। स्किन कलर इज चेंज बाय डिकम्पोजिशन, बर्निंग ऑल्सो। अगर कहीं डिकम्पोजिशन हो जाता है, बर्निंग का केस हो जाता है, बहुत ज्यादा आप धूप में बाहर हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ बर्निंग केस। उसके अंदर वो फैक्टर अलग होगा, लेकिन जनरली जो डिवाइड करा है वो तीन टाइप्स में डिवाइड करा है। आईज पे हम आते हैं तो इंडियंस हैव डार्कर आईज, अ फ्यू हैव ब्राउन आईज ऑल्सो,
बट यूरोपियंस हैव ब्लू और ग्रे आईज, तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हेयर की हम बात करते हैं तो इंडियंस हैव ब्लैक थिन हेयर, यूरोपियंस हैव फेयर और लाइट ब्राउन या रेडिश हेयर होता है उनके अंदर, जो पिगमेंटेशन है वो अलग है। इंडियंस, मोंगोलियंस एंड यूरोपियंस हैव स्ट्रेट एंड वेवी हेयर्स, इससे हेयर से हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। नेग्रोइड्स हैव वुली हेयर्स अरेंज इन टाइट स्पाइरल, जैसे कि आपने देखा होगा नेग्रोइड्स या नाइजीरिया वाले लोग होते हैं जिनके अंदर इस तरह से हेयर्स होते हैं। Mongolian hair is coarse and dark and usually circular on cross section. Now cross section कैसे बता दिया? When हम एक हेयर को लेंगे, कट करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो क्रॉस सेक्शन होगा अंदर का पार्ट होगा, उसको हमने देखा तो वो कैसा हुआ, मिला हमको सर्कुलर मिला। एंड हैज डेंस यूनिफॉर्म पिगमेंटेशन, जो पिगमेंटेशन थी वो डेंस थी, यूनिफॉर्म थी, अच्छे से यूनिफॉर्म थी। एंड डार्क मेड्यूला, जो मेड्यूला पार्ट था वो डार्क था। Negro hair is elongated, oval on cross section and has the dense pigment with an irregular distribution. Now, इसके अंदर irregular distribution है negroids वाले में। Caucasian hair has round or oval shape on cross section with uniform distribution of fine coarse pigmentation. Fine pigmentation है, uniform distribution है और जो oval shape है, तो that is in Caucasian. नाउ क्लोथ्स की हम बात करते हैं तो ड्रेस में बी हेल्पफुल समटाइम्स, ड्रेस हमेशा हेल्प नहीं करती है। कोई बाहर से अपने इधर आया या हम कहीं दूसरे कंट्री में गए, अब हमने वहां जाकर के वहां के कपड़े ट्राई करे, तो वो क्लोथ्स का मैच थोड़ा कम हो पाता है। बहुत रेयरली ही आप क्लोथ से डिफरेंशिएट कर सकते हो। स्केलेटन, स्केलेटन में मल्टीपल टाइप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है सिफेलिक इंडेक्स। सिफेलिक इंडेक्स क्या होता है, जिसको हम ब्रेथ भी बोलते हैं स्कल का, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सिफेलिक इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, मैक्सिमम ब्रेथ ऑफ स्कल अपॉन मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्कल, दैट इज द फॉर्मूला इनटू 100, परसेंट में निकाल रहे, दैट इज इनटू 100 कर दिया हमने। मैक्सिमम ब्रेथ ऑफ स्कल क्या होता है कि हम ईयर टू ईयर जो है ब्रेथ नापते हैं, लेंथ हम यहाँ से पीछे ऑसिपिटल तक नाप, दैट इज लेंथ होता है। इनका रेशो हमने ले लिया। कैपिलरीज बहुत, ठीक है, कहाँ से ले रहे हैं? द ब्रेथ एंड लेंथ आर मेजर्ड बाय कैलिपर्स बिटवीन बोथ पेराइटल एंड एमिनेंस। ठीक है, बॉडी का आइडेंटिफिकेशन, जो बॉडी का मेजरमेंट जो हम करते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो हम करते हैं बॉडी का, उसके लिए अलग से कैलिपर्स होते हैं, मीन्स अलग स्केल्स होते हैं। नॉर्मल स्केल से हम उसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये राउंड है, उसके लिए हमको कैलिपर्स का यूज करता है। जैसे आपने सुना होगा वर्नियर कैलिपर हम 11 12 के प्रैक्टिकल्स में यूज करते थे, लाइक दैट बड़ा होता है ताकि हम फुल बॉडी का मेजरमेंट उससे कर सकते हैं। बिटवीन बोथ पेराइटल एमिनिसेंस एंड बिटवीन ग्लेबुला एंड एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस पीछे होता है, यहाँ पर ग्लेबुला होता है। ये पॉइंट्स आपको एंथ्रोपोमेट्रिक मार्क्स के अंदर मिल जाएंगे, जो अलग किसी वीडियो में मैं कभी डाल दूंगी इस चीज का भी। दैट इज लेंथ। और दोनों पेराइटल एमिनिसेंस जो कि ईयर्स के पास होते हैं उसे आप हेड बोलते हैं। फ्रॉम द वेरियस मेजरमेंट्स ऑफ स्कल, रेस कैन बी डिटरमाइंड इन 85 to 90% ऑफ केसेस। रेस से हम 85 to 90% ऑफ केसेस के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ रेशियल मिक्सिंग ऑफ स्कल may not be correctly differentiated into three races. The skull of an Indian is Caucasian with few negroid characteristics. ठीक है, अब Caucasian व्हाइट होते हैं, यूरोपियंस कहा जाता है इनको, वेस्ट एशियन भी कहा जाता है, एशियन इंडियंस भी कहा जाता है और सम अमेरिकन भी कहा जाता है। स्कल टेंड्स टू, किस तरीके से स्कल होता है, तो Caucasians का ऐसा होता है, नेग्रोइड्स का इस टाइप से होता है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नेजल अपर्चर के बारे में भी ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये फोटोज हैं आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करने में। ताकि ये जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स पहले दिया हुआ है, इनका डिस्क्रिप्शन आगे है इसी बुक में, ऐसा है। तो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मोलर्स और अपर इंसीजर टीथ का है स्ट्रक्चर, तो मोलर्स और अपर इंसीजर टीथ का कैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जॉज अपर जॉ का कैसा स्ट्रक्चर है, तो कोकेशियंस पे थोड़ा सा ब्रॉड है, स्मॉल है, नेगेरोइड्स में थोड़ा सा राउंड शेप है और मोंगोलियड्स में थोड़ा सा हाफ सर्कल टाइप का है, ऐसे। नाउ यहाँ पे जैसे कि ऑर्बिट मेंशन है, तो ऑर्बिट मतलब आई ऑर्बिट की बात हो रही है, जो कि क्योंकि हम स्किन्ड वाली बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोन्स की बात कर रहे हैं, तो दैट इज ऑर्बिट होता है, वो ब्लैंक होता है आईज में। तो सबका अलग अलग शेप होता है आईज के अंदर भी। अब सिफिलिक इंडेक्स का से कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं? सिफिलिक इंडेक्स को तीन टाइप से डिवाइड करा है।
एक लॉन्ग हेडेड होते हैं जो कि डॉलिकोसिफेलिक होते हैं, जिनका सिफेलिक इंडेक्स का जो रेशियो आ रहा है वो 70 to 75% आना चाहिए। इफ अगर इतना आ रहा है तो दैट आर फ्रॉम प्योर आर्यंस और नेग्रोइज बोल सकते हैं इनको हम। मीडियम हेडेड की बात करते हैं तो दैट इज मेस्टिसिफेलिक, जो कि 75 to 80 में डिवाइड सिफेलिक इंडेक्स के बीच में, जिनको हम चाइनीज या इंडियंस कहते हैं। तो ब्रैकिसिफेलिक शॉर्ट हेडेड होते हैं, 80 to 85 मोंगोलियंस में होते हैं। ऐसे की डिवाइड करा गया है। इसके बाद मोंगोलियंस में जैसे हमने पढ़ा कॉकेशियंस में वाइट होते कॉकेशियंस, मोंगोलियंस में येलो। दे हैव इन द malar and mid nasal area of an anterior projection, giving the appearance of somewhat flatter facial skeleton than that of Caucasian। थोड़ा सा फ्लैट होता है मंगोलियंस का फेशियल स्केलेटन। स्कल स्क्वायर होता है, स्कल जनरली हम देखेंगे तो स्क्वायर शेप का होगा, ऑर्बिट्स राउंड होंगे, नेजल अपर्चर राउंड होगा और पैलेट राउंड होगा। पैलेट मतलब ये अपर जॉ की बात हो रही है। अपर एंड लोअर लिम्ब स्मॉल होंगे, मतलब जो बॉडी का हाइट होगा वो स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू अदर्स। और नेजल अपर्चर राउंड होगा। नेजल अपर्चर, नेजल में भी कोई बोन नहीं होती, कार्ट्रिज का होता है, इसलिए जब हम स्केलेटन में नोज को देखेंगे तो दैट इज as a aperture or as a blank part, so that is round in Mongolian. Now negroids में they are black, the lower face projects to forward, जो lower face होगा सब थोड़ा सा फॉरवर्ड होगा वो, जिसको हम फेशियल प्रोगेंथिज्म बोलते हैं। स्कल नैरो होगा, स्कल थोड़ा सा नैरो होगा, इलोंगेटेड होगा, बड़ा होगा, मतलब जो लेंथ है वो ज्यादा होगी। ऑर्बिट स्क्वायर, ऑर्बिट्स जो है वो स्क्वायर शेप के होंगे। नेजल अपर्चर ब्रॉड होगा, नेजल सिल गटर्ड होगा, पैलेट रेक्टेंगुलर होगा, अपर एंड लोअर लिम्स लॉन्गर होंगे। ब्रैकीफेली बोलते हैं इनको, इज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ कोरोनल सूचर। डॉलिकोसिफेलिक इज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सेजाइटल सूचर। ठीक है, सूचर्स जो है वो हेड में है, उसके लिए आगे जब हेड वाला पार्ट आएगा तब हम सूचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा सूचर कहाँ होता है, कौन सी एज में वो कंप्लीट होता है, कंप्लीटली फ्यूज हो जाता है। दैट इज द थिंग। रिलीजन की बात है तो रिलीजन से हम जनरली पता कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक थिंग है। हिंदू मेल्स आर नॉट कर्क्यूम्स सेक्रेड थ्रेड नेकलेस ऑफ वुडन बीड्स, जो कि हम तुलसी का माला बोलते हैं। कास्ट मार्क्स होते हैं ऑन फॉरहेड, टफ ऑफ हेयर ऑन बैक ऑफ हेड एंड पियर्सिंग ऑफ ईयर लोब्स इफ प्रेजेंट आर हेल्पफुल। अगर ऐसा प्रेजेंट है तो वो हेल्पफुल हो जाता है। हिंदू फीमेल्स में है वर्मिलियन, सिनाबर जिसे हम सिंदूर कहते हैं, सिल्वर टू ऑर्नामेंट्स, थाली, टैटू मार्क्स, नोज रिंग, अपर्चर, ये सब बेसिक थिंग्स है जो कि आप एक इंडिविजुअल ह्यूमन के अंदर देखते हैं, जो आपकी डेली लाइफ में आपको देखने को मिल जाता है। नाउ सेक्स की बात करते हैं तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं मेल और फीमेल को। हो सकता है ये थोड़ा लंबा हो रहा हो तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगी ना। आगे के जितने भी टाइप्स हैं, सेक्स बच रहा है, अभी हमारे पास एज बच रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सेक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, रेस से भी मैच मल्टीपल ऑप्शंस का या मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपको ये जो यूनिट है, और पर्टिकुलर ये जो यूनिट है 10th यूनिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मार्क्स गेनिंग के लिए भी, क्योंकि डायरेक्ट आप बना सकते हैं, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है ज्यादा इन सब चीजों में। जैसा कि आप केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा देखने को मिल सकता है, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर ज्यादा देखने को मिल सकता है, वैसे इसके अंदर नहीं होता। और बैलिस्टिक्स के अंदर तो आपको और भी पर्टिकुलर रेंज याद रखना होता है, मैथमेटिक्स वाली टर्म्स याद रखनी होती है, इसलिए वो थोड़ा सा हार्ड होता है। बाकी इजी होता है, कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस होते हैं और नो नेगेटिव मार्किंग होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।